नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आप सभी जानते हैं धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी मौसम इस तरीके से बदल जाता है कि हमें पता भी नहीं होता। गर्मी के प्रकोप के कारण शरीर में पानी की कमी हो रही है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। और जो धूल से कह सकते हैं कि धूल से खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी सामने आ रही है, धसके की प्रॉब्लम सामने आ रही है, तो उससे बचाव करना बहुत जरूरी है। वहीं आपको बताती चलूं कि कोरोना की चौथी लहर भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, उससे भी सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सभी चीजों को लेकर के आपको बताती चलूं कि हर चीजों से बचना है, हमें नियमों का पालन करना है। जैसा कि मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमेशा समय समय पर जागरूक करती हूँ कि किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं। अपने बचाव के साथ साथ हमें अपने परिवार का बचाव करना है, कोरोना के नियमों का पालन भी करना है। तो वही आप लोग जागरूक हो जाइए। कोरोना की चौथी लहर को अपने शहर में आने से हमें रोकना है, नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिए। तो मैं आपको बताती चलूं आज दिन भर की और घटनाएं भी कि किस तरीके से चोर बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, बदमाश भी लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है और चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहा है। वहीं पर आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिससे छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। वहीं खेल की दुनिया की अगर बात की जाए, खेल के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट हो, खो खो हो या फुटबॉल हो। हर फील्ड में अब बच्चों को उतारा जा रहा है ताकि हमारे मेरठ का नाम रोशन हो सके, हमारे देश का नाम रोशन हो सके। तो बने रहिए मेरदर्शन के साथ और देखते रहिए दिन भर की ताजा खबरें। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र शारदा रोड पर आधुनिक कॉम्प्लेक्स के श्रृंगार केंद्र में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों की नकदी व कीमती सामान लेकर हुए फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग। लाल कुर्ती पैंट चौकी के सामने हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में हिंदू जागरण मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता तोकीर रजा का फूका पुतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर विवादित बयान दिए जाने से सभी में था काफी रोष। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बरूसागर झांसी में जूनियर खो खो प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें मेरठ के खो खो खिलाड़ियों ने प्रदर्शन दिखाते हुए प्रथम स्थान किया प्राप्त। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज बीपीएड फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एमेच्योर खो खो संघ द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह स्मृति का किया गया आयोजन, जिसमें खिलाड़ियों को मेडल, मोमेंटो, ट्रैक सूट देकर किया गया सम्मानित। वहीं पत्रकारों को भी मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में तिलक पत्रकारिता एवं जनसंचार स्कूल द्वारा विशेष व्याख्यान का किया गया आयोजन, जिसमें छात्र छात्राओं व अतिथियों ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, किया व्याख्यान। आरजीपीजी कॉलेज के चित्रकला विभाग में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी व सेमिनार के दूसरे दिन छात्राओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा। मुख्य अतिथि रही मेरठ कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मधु वाजपेयी। सेमिनार में आए हुए अतिथियों ने अमृत कला व अन्य विषय पर रखे अपने अपने विचार। आए हुए सभी अतिथियों को प्राचार्य द्वारा प्रतीक चिन्ह पौधा देकर किया गया सम्मानित। डीएन डिग्री कॉलेज मेरठ में हरित सप्ताह के अंतिम दिन से नो टू प्लास्टिक विषय पर रैली का किया गया आयोजन। रैली में 72 यूपी बटालियन एनसीसी, 22 यूपी गर्ल्स बटालियन एनएसएस इकाई एवं महाविद्यालय के विभिन्न पीजी विभाग के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। कॉलेज के प्राचार्य ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। वहीं घंटाघर पहुंचने पर रैली को एसपी सिटी द्वारा संबोधित कर हरी झंडी दिखा आगे किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि किसी भी वारदात को अंजाम दे देते हैं और जरा सी भी नहीं सोचते। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के आधुनिक कॉम्प्लेक्स में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। एक श्रृंगार केंद्र है, वहां पर चोरों ने सुबह के समय में, सुबह के 3 बजे के आसपास का समय था, तभी गेट को तोड़ करके, जो उसका शटर था उसको तोड़ करके वहां पर हाथ साफ किया। 4.5 लाख रुपए के साथ साथ और जरूरी कागजात भी ले उड़े। मौके पर सूचना पाकर पुलिस पहुंची। छानबीन के दौरान पाया गया कि सीसीटीवी कैमरा में पूरी घटना कैद हो चुकी है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस अलर्ट हो चुकी है, तो चोर बदमाश जो सतर्क हो रहे हैं वो भी सतर्क हो जाएं कि अब
पुलिस से कोई भी बच नहीं सकेगा। श्रृंगार केंद्र आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये रात को कोई आदमी आए हैं, ऊपर दीवार तोड़कर जीने से नीचे आए हैं। सारे कैश काउंटर वही खोले हैं जहाँ कैश रखा रहता है, सारे काउंटर वही खोले गए हैं बस वे दराजे। लगभग कितना नुकसान? कम से कम 4.5-5 लाख रुपए का जी। 3 थैले बैग भरे हैं जी। कितने लोग थे जो आए हैं? लोग एक लोग नजर आ रहा है जी कैमरे में, और वो भी साइकिल पर आया है, जो कैमरे में बाहर वाले कैमरे में नजर आया अभी तक। अच्छा, जो पहचान में आ रहा है कोई आपके सिक्योरिटी कैमरे? वो उसका चेहरा साफ समझ में नहीं आया, उसके फोटो वोटो बनवाए हैं जी, उसमें देखते हैं जी। पुलिस से क्या कहा? पुलिस को कंप्लेंट करी आपने? हाँ, पुलिस वाले बैठे हुए हैं जी, पुलिस से कंप्लेंट करी है। देखिए, शारदा रोड पे श्रृंगार केंद्र नाम से एक प्रतिष्ठान है। यहाँ पे रात में चोरी हुई है। यहाँ पे हमने थाना टीम, सर्विलांस टीम, इसके अलावा हमारी फील्ड यूनिट की टीम, सबको लगा दिया गया है और जल्दी से जल्दी घटना का वर्कआउट करके और अपराधी को पूरे के पूरे सारे पैसों के साथ बरामद किया जाएगा। लगभग कितना कैश गया सर? जैसा कि दुकान ओनर का कहना है, अभी करीब 4 लाख के आसपास की ये चोरी की बता रहे हैं, और हम हमारे पास काफ़ी लीड भी है, उसके हिसाब से इसको वर्कआउट करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, यहाँ पर एक बार और चोरी हो चुकी है, पिछली बार लॉकडाउन के अंदर यहाँ चोरी हुई थी, ऐसी घटना हुई। देखिए, अगर ऐसी पहले और भी ऐसी कोई घटना हुई है तो उसको भी देखेंगे, उसके जो अपराधी रहेंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, जो सभी के हित में कार्य करते हैं, देश का विकास कर रहे हैं, सभी की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनको दूर भी कर रहे हैं। यदि उनके बारे में कोई अभद्र बात या कोई विवादित बात कहेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, 22 अप्रैल को अपने एक बयान में कांग्रेस के नेता तोकीर रजा द्वारा विवादित बयान दिया गया देश के प्रधानमंत्री को लेकर के, जिससे आज सभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता काफी रोष में थे। मैं आपको बताती चलूं, हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन श्रोही के नेतृत्व में आज सभी कार्यकर्ता लाल कुर्ती पैंट चौराहे पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने चौकी के सामने तोकीर रजा का पुतला फूका। उनका कहना था कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सभी के हित में कार्य कर रहे हैं, जातिवाद को भुलाकर एकता बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको लेकर के विवादित बयान कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री गूंगे बहरे हैं और यदि मुस्लिम समुदाय चाहे तो सड़कों पर उतर कुछ भी कर सकता है, जिसको लेकर के आज सभी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं में काफी रोष था। आज जो पुतला दहन किया गया, तोकीर रजा का किया गया, कल पूरा दिन विवादित बयान जो इन्होंने दिया है, देश के प्रधानमंत्री को अगर ये गूंगा और बहरा कह रहे हैं, और उसके अलावा आप ये देखिए कि देश के अंदर कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पे आ गए तो उन्हें रोकना जो है ना पुलिस प्रशासन, ना जो है प्रदेश की राज्य सरकार, ना केंद्र की सरकार, कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब इतना ऐसा माहौल देश का चल रहा है। उसके बाद इनका विवादित बयान, कहीं पे हम लोग हिंदू जो है हमेशा से ही जो है अमन शांति चाहता है, और ये लोग हमेशा से विवादित बयान देके माहौल खराब करना चाहते हैं। मतलब देश का माहौल को इस तरीके से बिगाड़ने पे लगे हुए हैं कि ये प्रधानमंत्री को नहीं, देश को तोड़ने का, विभाजन की बात ये लोग कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके का ये विवादित बयान दिया जा रहा है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर देश का माहौल खराब होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तोकीर रजा जैसे लोग होंगे, और इनके अलावा और भी कुछ जो है सांसद हैं, आपका इधर फरीदुद्दीन, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी, और भी कई लोगों ने विवादित बयान दिया है। तो मैं कह रहा हूँ, जो भी विवादित बयान दे रहे हैं, देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, इंटरनल जो है सुरक्षा जो है हम लोगों की खतरे में। मैं कह रहा हूँ, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो बुलडोजर चल रहे हैं वो उन लोगों पे बुलडोजर चल रहे हैं जो लोग गलत कर रहे हैं और ये गलत का साथ दे रहे हैं। इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हुई है, 3 हिंदू मरे हैं उसके अंदर, आप ये देखिए, उसके बाद भी जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ये विधर्मियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल इन पर रोक लगनी चाहिए, और हर तरीके से जो है इनके जिस तरीके बयानबाजी प्रधानमंत्री के लिए हो रही है, देश में जो है माहौल खराब करने के लिए हो रही है, कोई भी घटना कहीं होती है तो जिम्मेदार ये लोग होंगे, मुकदमा इनके खिलाफ होना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश विरोधी ये लाल कुर्ती में फूका जी, चौकी, पुलिस चौकी के सामने। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जिसको लेकर के जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह अन्य तरीके से सभी को जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जानकारी दी गई
कि प्राचार्य संगीता शुक्ला द्वारा एक आगे का कार्य करने के लिए सोच विचार किया गया है कि जो हमारे देश के शहीद हैं, अल्प शहीद हैं, सैनिक हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी, उन सभी को याद करते हुए चौधरी चरण सिंह परिवार के सभी सदस्य एक तरीके से इस क्रांति धरा से दिल्ली लाल किला तक पैदल यात्रा निकालते हुए जाएंगे और सभी शहीदों को नमन करेंगे। जो भी शहीदों की प्रतिमा रास्ते में पड़ेगी सभी को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लाल किले तक पहुंचेंगे, जिससे छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया जाएगा कि किस तरीके से बहुत से लोगों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, तब आज हम स्वतंत्र हैं। 165वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की घटना करते हैं। 165 साल पहले आज ही के दिन मेरठ कैंटोनमेंट के इलाके से 3rd लाइट कैवेलरी, 30 और एनफील्ड राइफल्स में जो चलाए जाने थे तो वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 23 अप्रैल 1857 को यानी डायरेक्ट हुक्म अदुली थी अपने ऑफिसर्स की, लिहाजा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल कराया गया। 23 अप्रैल 1857 से थोड़ी बाजार के खाने पीने की और मनोरंजन की यानी फिल्म वगैरह देखना हुआ। तो जैसे अब सीरियल या देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने इसके मुखिया ने ये डिसीजन किया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अज्ञात हैं, अनाम हैं या अल्पज्ञात हैं, उनको उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व को हम विभिन्न प्रकार के माध्यमों के द्वारा जनसाधारण तक पहुंचाएं, यानी जनसाधारण को अवगत कराएं। और इसके लिए हम विचार गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ और इस वर्ष तो पैदल मार्च भी कर रहे हैं। मेरठ क्रांति धरा मेरठ से चलेंगे और दिल्ली लाल किले तक ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद के तत्वावधान में ये पैदल मार्च होगा, ये कूच होगा और इसमें कोई भी इतिहास प्रेमी अपने अपने स्थान पर आकर के इसमें सहभागिता कर सकता है, पैदल चल सकता है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के तिलक पत्रकारिता विभाग द्वारा एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। अब मैं आपको बताती चलूं व्याख्यान के माध्यम से क्या जानकारी दी गई जो छात्र और छात्राओं को बहुत जरूरी है उनके लिए और उनको बहुत जागरूक करती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यदि कोई हमारी तारीफ करता है, कोई हमें अच्छा बताता है, तो हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारा कार्य है, वहीं पर रुक जाता है। लेकिन यदि कोई हमारी आलोचना करता है, हमारी गलतियों को बताता है, तो वो गलतियां हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती हैं। उन गलतियों को सुधारने के चक्कर में हम अच्छा और अच्छा करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। और आज के व्याख्यान में इसी तरीके की पंक्तियों को लेकर के, इसी तरीके की बातों को लेकर के छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया कि हमें अपनी आलोचना सुनने की आदत डालनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आलोचना सुनने के बाद हमारे अंदर एक निखार आएगा जिसको लेकर के हम उसमें सुधार करने के चक्कर में आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन यदि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, उस तारीफ को सुनकर हम वहीं पर रुक जाएंगे, जिससे हमारे कार्य में वहीं पर रोक लग जाएगी। तो हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन सब चीजों को लेकर के आज छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। IQ is applying all that you have learned, the knowledge, right? इसका IQ बहुत अच्छा है ना? जो फैक्ट्स, जो नॉलेज जो माइंड में है उसको अच्छे से अप्लाई किया, that is IQ. EQ क्या है? EQ is identify, evaluate others, and also it helps you to facilitate thinking and बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आप लोग सब इमोशंस, you go through lot of emotions during the day, है ना? कब गुस्सा करते हो, कब सैड होते हो, समझना आ जाए, कंट्रोल करना आ जाए, तो बहुत सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। यस यस और नो, मम्मी के गुस्से को भी कंट्रोल। कैसे पता चले हमारा EQ क्या है? कैसे पता चले कि आप एक्चुअली इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं? स्ट्रेस हो गया तो जो एग्जाम का स्ट्रेस होता है साल में 2 बार आता है, राइट? बट डेली स्ट्रेस, हाउ डू यू मैनेज योर डेली स्ट्रेस? दैट डिफाइंस others. Next, how good and sorted
अपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के इस तिलक स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के अंदर हम लोग हर वीकेंड पर अभिव्यक्ति नाम से कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें एक गेस्ट स्पीकर बुला करके उनसे किसी विषय पर सुनते हैं। उसके अलावा डिबेट होती है और जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, और जो भी कोई अपने मन से कोई भी मौलिक प्रस्तुति करना चाहे वो प्रस्तुति कर सकता है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों का एक सर्वांगीण विकास हो सके, ये कोशिश इस विभाग की ओर से की जाती है। अब नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि हर चीजों की जानकारी के साथ साथ खेल कूद की जानकारी भी बहुत जरूरी है। खेल कूद में भी आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जब तक केवल किताबों तक सीमित रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। हमें खेल कूद में भी आगे बढ़ना चाहिए और उसकी कोई उम्र नहीं होती। बचपन से ही हम बच्चे को कोई ना कोई खेल की ओर रुझान बढ़ाते हैं ताकि हमारा बच्चा आगे बढ़ सके, उस खेल को बहुत अच्छे से सीख सके। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि क्रिकेट को लेकर के क्रिकेट टीम तैयार की जा रही है जो देश विदेशों तक हमारे मेरठ शहर का नाम रोशन कर रही है। वहीं मैंने आपको पिछले दिनों दिखाया कि हॉकी की टीम भी तैयार की गई जो आगे जाकर हमारे मेरठ शहर का, हमारे देश का नाम रोशन कर रही है। अब मैं आपको बताती चलूं कि ऐसे ही अभी 13, 14 और 15 अप्रैल को बरू सागर झांसी में एक खो खो प्रतियोगिता का, जो बहुत ही बड़े स्तर पर प्रतियोगिता की गई थी, आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मेरठ की टीम के भी खो खो खिलाड़ी वहां पहुंचे और अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, बहुत सारी टीमों को हराते हुए प्रथम स्थान प्राप्त करके वापस लौटे। तो वही आपको बताती चलूं कि एम्प्योर खो खो संघ द्वारा आज उन्हीं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ साथ जो हमारे शहीद हैं, हमारे सैनिक हैं या हमारे जो शहीद हैं, उनको भी नमन करने को लेकर के आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में। उसमें खो खो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को मोमेंटो और ट्रैक सूट देकर के सम्मानित किया गया। साथ साथ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हैं कि जो टीम हमारे मेरठ का नाम रोशन करके आई है झांसी में, उस टीम को और सराहाया गया, उसको और आगे बढ़ने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया गया, क्योंकि खेल कोई भी हो, सभी में उनकी रुचि होनी चाहिए। बच्चे की जिस खेल की ओर रुचि हो, बच्चा उसी खेल की ओर आगे बढ़ सकता है। आज के कार्यक्रम में पत्रकारों को भी मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं मेरठ दर्शन के संवाददाता मनोज ठाकुर को भी आज मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद। इन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आज पूरे यूपी के अंदर अपनी पहचान, और हमारे एमेचर खो खो संघ के अध्यक्ष पुनीत अरोड़ा जी को भी मैं बुके और मोमेंटो देकर हमारे यूपी के अंदर अभी 14, 13 से लेकर 15 तारीख तक स्टेट टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें मेरठ जिले की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। सभी टीमों को हराते हुए 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, सबको हराते हुए इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया सब जूनियर ग्रुप में, और एक मेरठ का अच्छा नाम रोशन करके आए वहाँ पर। और ये हमारा भाग्य अच्छा है कि हम लोग आज यूपी के अंदर पहले स्थान पर पहुँच चुका है मेरठ। क्या कहना चाहते हैं? मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्चे दिन प्रतिदिन और मेहनत करें। जैसे आज हमने स्टेट लेवल पे ये प्रतियोगिता जीती है, एक दिन हमारी पूरी की पूरी टीम इंडिया लेवल पे इस प्रतियोगिता को जीत कर आए और अपने मेरठ का नाम ऊंचा करे और नेशनल लेवल पे विजेता बने। जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताती हूँ कि कॉलेजों द्वारा बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है, किसी न किसी विषय को लेकर के रोज जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। आज भी बताती चलूं, डीएन डिग्री कॉलेज में आज एक रैली का आयोजन किया गया। हरित सप्ताह के अंतिम दिन एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका मेन टॉपिक था नो
प्लास्टिक डोर टू डोर। जी हाँ, प्लास्टिक का उपयोग कहीं ना हो, उसी को लेकर के एक रैली आयोजित की गई, जिसमें कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ और भी कई संगठन मौजूद थे। रैली को स्कूल के प्राचार्य द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। जब रैली घंटाघर पहुंची तो एसपी सिटी द्वारा भी हरी झंडी दिखाई गई, उनको आगे के लिए रवाना किया गया, लेकिन उससे पहले उनको जागरूक किया गया कि किस तरीके से प्लास्टिक यूज करना हानिकारक है, किस तरीके से हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए, और सभी को इस विषय में जागरूक भी किया गया। आज हमारा जो वीक है, अर्थ डे वीक, उसके अंतर्गत हमने रैली निकाली है जो शहर में घंटाघर और आसपास लोगों को जागरूक करने के लिए। प्लास्टिक का जो उपयोग है वो घातक है हमारे लिए और समाज के लिए भी। उसको दूर करने के लिए से नो टू प्लास्टिक के संबंध में एक रैली विशेष रूप से निकाली गई है, जो यहाँ से एसपी सिटी ऑफिस तक जाएगी और एसपी सिटी को इस तरह का एक स्लोगन देगी और उसके बाद उनसे मिलने के बाद शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस महाविद्यालय में आ जाएगी। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।